मिस्टर मैंने टाइम कर दिया सारे बिच आए और सारे कराते हैं उनके समक्ष वो आज बैठे और ये लोग भी रखा कि जनाब के आते हैं तो कहते हैं कि उनकी वजह में आगे दरवा लग गया और जहाँ मैं जा कहना 2 मिनट और जनाब मेरे घर मरीज है सर मरीज नवी तहसील बनी तहसील दिलपनी साहब पूरी एक कागज सेक्शन है सर 5-5 साल 7-7 साल की सजा काट के हम लोगों की राजनीति काट रहे हैं। तो आपसे मेरा ये निवेदन है, इस गुंडागर्दी को खत्म करवाइए। बाकी छोटे मोटे मसले जो हैं वो चलते रहेंगे, वो एक सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। कंप्लेंट्स और ग्रीवियंसेस कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगी, लेकिन कुछ ग्रीवियंसेस ऐसी होती हैं जो आने वाले समय में लोगों के लिए परेशानी बनती है, आने वाले समय में लोगों के लिए बड़ी समस्या बनेगी। इसलिए मेरा आपसे ये हाथ जोड़कर आप लास्ट टाइम विनती है कि इनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए और इनके खिलाफ जल्द से जल्द जो भी हो सकता है आपके माध्यम से आप करें। क्योंकि पिछले ओपी भगत साहब के टेन्योर में हर ब्लॉक दिवस में मैंने आवाज उठाई, लेकिन अफसोस इस बात का कि ओपी भगत साहब ने एक बार भी उसके ऊपर कोई 1-2 आदमियों की कमेटी बना के भी मेरे दरिया में नहीं भेजी कि कम से कम देख लें कि सरपंच हर ब्लॉक दिवस में बकवास करता है, हर ब्लॉक दिवस में बोलता है, कम से कम एक बार एक कमेटी बना के वहां भेज दूं जो देखे इसको तकलीफ है क्या। ये अफसोस है इस बात का, लेकिन मुझे बाद में पता चला वो डायरेक्टर माइनिंग बन गए। अब मैं आपको लास्ट में बताना चाहता हूँ, जो ब्लॉक दिवस है ये गवर्नर साहब को और आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। आपका बहुत बढ़िया प्रयास है लोगों तक पहुँचने का और लोगों की समस्याओं को सुनने का, लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और छोटी सी एक आपको एडवाइस देना चाहता हूँ। अगर आप 2 महीने में 3 महीने में ब्लॉक दिवस करते हैं रेगुलर, उसको शेड्यूल वाइज हफ्ते में 2 बार 3 बार 1 बार, लेकिन एक बार आप उस ब्लॉक दिवस का 3 महीने के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को, सारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर को बैठा के इनसे रिव्यू लीजिए कि जो आपके समक्ष समस्याएं रखी क्या उसका कुछ हल हुआ कि नहीं हुआ। अगर इन समस्याओं का हल नहीं हुआ है तो उसका डिस्ट्रिक्ट जो कंसर्न ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो जिला अधिकारी है, वो उसका लिखित में सरपंच को या किसी कंसर्न पंचायत को कहे कि आपके लोगों में ये कमी है, आपकी यहाँ कमी है, सरपंच साहब आप हमारे साथ चलिए, मिलके इस कमी को, इस एलिजिबिलिटी को पूरा करिए, फिर आपका ये काम हो जाएगा। जब हम बताते हैं, आप हमें नहीं बताते हैं, इनके ऑफिसर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, हमें बताते नहीं है कि हमें कमी क्या है। हम आपके पास आ रहे हैं कोई समस्या लेके, उसके लिए हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। अगर हम एलिजिबल, हमें पता चले कि हम एलिजिबल नहीं है तो हम उसके लिए काम करेंगे। अगर हम कंसर्न एक्सटेंड पीडीडी से कोई ट्रांसफार्मर मांग रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि वहाँ कनेक्शन नहीं है तो हमें बुला के कहें कि सरपंच साहब आपको ट्रांसफार्मर मिलेगा, आपको वहाँ कनेक्शन चाहिए, हम उसके लिए काम करेंगे। तो ये है, यही मेरी समस्याएं थी और आपके समझ आज रखती। माइनिंग का इशू मैं आज के बाद कभी नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरी लास्ट उम्मीद आप है, आपसे ऊपर मेरी कोई उम्मीद नहीं है। धन्यवाद। जय इस मैं जनाब की गिनती करने आया कि एक गरीब जोड़ी बैठी है, मैं रखा ये राम के लक्ष्मण की जोड़ी है जिनका सब डी साहब आखिर जनाब थोड़े होंगे भी सारा मसला हल नहीं होया तो मैं समझा कि सारा मरा मेरा काले छाछना और मेरी उम्मीद जनाब मैं थोड़ा कहती विनती करना चाहना कि ये मसला सारा थोड़ा लैंड भी है, बंजर लैंड भी है, कस्टोडी लैंड भी है, 800 कुछ कनाल कस्टोडी लैंड है, क्योंकि जब 500 कुछ कनाल जी है वो नहीं है अलाटमेंट 300 कुछ कनाल सर इन्हें दे लिया। तो मैं जनाब होगा अपनी गिनती करना सर ये जरा मसला है कि जनाब थोड़े ध्यान दें और ये सारे हल करवा। सर दूसरा मसला सर यह है कि सारे सड़क बनी मेन ग्रामीण की उन्हें सारे कि पीडब्ल्यूडी ने सड़क बनाई उन्हें पागल को दी थी सर 2 साल हुए सर नहीं पीडब्ल्यूडी को नहीं होने करते नहीं पीएचडी होने करते सर मौके के दूर है डिपार्टमेंट की लड़ाई है 5 मिनट हो गए सर नहीं पीएचडी सुनते नहीं उन्हें पीडब्ल्यूडी करते। मैं जनाब अपना कि जनाब तो सर इधर बहाल करो बाकी सर मैं जहाँ काम मिले तो थोड़ा काम में छोड़कर मडीन तहसील और मडीन ब्लॉक, मडीन ब्लॉक में 22 पंचायतें बिलोंग करती हैं और ये ब्लॉक और तहसील लगभग 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक बॉर्डर बेल्ट है, एक और एक कंडी का एरिया है। कंडी के एरिया में भी हमारी अलग अलग तरीके से समस्याएं हैं, बॉर्डर की अलग समस्याएं हैं, कंडी की अलग समस्याएं हैं। मैं सबसे पहले आपका ध्यान एक पुरानी
जो आपने जो हमारे साथ एक कमिटमेंट की हुई थी, जब आपका एक गोल्डन पीरियड गुजरा था हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में एज ए डिप्टी कमिश्नर, मैं तब की बात कर रहा हूँ, 2 साल पहले की बात करूंगा। हमारे यहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी। पावर हाउस मडीन जो था ओवरलोडेड था, एज वेल एज छंड रोड़िया उससे भी ज्यादा ओवरलोडेड था। आपने 15 पंचायतों के सरपंच के साथ डीसी ऑफिस में एक मीटिंग की थी कि आपने वो वहां एक ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ था, वो मडीन के लिए आपने वो दिलवाया था। हमने ग्राउंड की सिचुएशन ही सारे ग्राउंड पर सिचुएशन कुछ हो रही इन्ना लोड नहीं है, लोगों के घरे ट्रांसफार्मर है, एसी नहीं है, लोगों के घरे इन्ने रेफ्रिजरेटर नहीं है। जेड़ा 100 का ट्रांसफार्मर अज उस जगह 100 का ट्रांसफार्मर नहीं चलता। जेड़े पावर ग्रिड च घरें की लाइट चलती ही अज उस पावर ग्रिड च जेड़े सारे स्टोन क्रशर खुले दे अदर जेड़ी सारी इंडस्ट्रीज खुली दी उन्हें लाइट जा रही है। वो अपग्रेडेशन जेड़ी 2-3 अपग्रेडेशन है मेनली मैं तुहानू नोट करवाना चाहना, वो नोट करो सर। ठीक है, जाडी पंचायत साड़ी इत्थे 450 का ट्रांसफार्मर की मेनली जरूरत है। अर्जुन चक्कर 450 की मेनली जरूरत है। ते 2 ट्रांसफार्मर हो रहे हैं, एक है छप्पड़ ते एक है कटल गुजरा। उसके बाद साढ़े कोल जेह्ड़ी मेन समस्या आवा दी है वो आवा दी है कि साढ़े लोगों की इंप्रूवमेंट जिन्ना पोल्स की जरूरत है, कई की वायर्स की जरूरत है। उस इंप्रूवमेंट जो टेंडर होएगा सर, इंप्रूवमेंट टेंडर होएगा पर टेंडर खुला का नहीं है। डीसी साहब आए दिन दरबार राज ने साढ़े 5-6 दिन पहले चुड़वाल भी दरबार लगा। काफ़ी सारे लोगों की ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ उनकी प्रॉब्लम सारिया ने सुनी भी है, काफ़ी सारिया हल भी कीतियां। और उहदे कन्नै कन्नै जिन्ने भी साढ़े एक्शन है, चाहे PWD, PHE, PDD, ये सारे एक्शन लेइए कि अस विजिट कराने। साथियों मैं जनाब की सुनाना चाहना कि जिसलै सवेरा की बारिश लगी तो मिगी फोन करा दे काफ़ी सारे लोग कि अज प्रोग्राम कैंसल है, क्यों होना है। मैं आख्या केड़ी गल करा दे होए, साढ़े टिपकाम साहब राघव लंगर जी ने, जब राघव लंगर जी अपने घर से निकलते हैं तो आंधियां चलती है, तूफान चलते हैं, लेकिन राघव लंगर साहब रुकने वाले नहीं है। वो पूरे टाइम पे पहुंचेंगे और उनको कोई रोक भी नहीं सकता, कोई तूफान कोई आंधी। साथियों हम इनको जानते हैं, अच्छी तरीके से लगाया। मेरी 22 पंचायतें सर, और ये सबसे पिछड़ी पंचायतें हैं, बॉर्डर एरिया में काफी ज्यादा आता है, और कंडी एरिया। जनाब इस एरिया में कभी ऐसा कैंप लगा ही नहीं आज तक, कभी कोई कैंप नहीं लगा ऐसा। आपने यहाँ 33 डिपार्टमेंटों को साथ लेकर, पूरे इनके अधिकारी जो उच्च अधिकारी है सभी को साथ लेकर, डायरेक्टर साहब सबको साथ लेकर आपने आज जो करवा लगाया है, ये एक बड़ा हमारे लिए गर्व की बात है और हम जनाब करते हैं, जिनसे शुक्रिया अदा करते हैं। सर काम तो काफी अच्छे हो रहे हैं। आज तक मैं नाम बताना चाहता हूँ जनाब, किसी डिपार्टमेंट में चले जाते हैं ना, कोई हमें मना नहीं करता किसी काम के लिए भी, ना आज तक हुआ है। जो उनके जो कर सकते हैं, जो पर्सनल होता है, जो जेन्युइन मसला होता है, वो जेन्युइन माना है, जो भी हम लेके जाते हैं, कभी हमें मना ही नहीं हुआ। सर मैं डीसी साहब के पास रात को 12 बजे भी जाता हूँ, 9 बजे भी जाता हूँ, जब भी जाता हूँ। आज भी मैं बता रहा हूँ, जितने भी आपने जहाँ मसले रखे हमारे सरपंच पंचों ने, सर यही जनता है जो हमें इन्होंने पहले सरपंच चुना, उसके बाद BDC चेयरमैन बनाया, अब DDC का इलेक्शन है तो DDC भी लोगों ने बनाया। ये लोगों का सारा सब लोगों का हमें आशीर्वाद है और हम इनका ये कर्ज कभी उतार नहीं सकते। हम यही सोच रहे हैं दिन रात कि हम इनका ये जो कर्ज है वो कैसे उतारें। जो इन्होंने हमें बार बार इलेक्शन पे जिता रहे हैं, बार बार इलेक्शन पे दिए दिला रहे हैं, इसलिए हम इनको सोच रहे थे चलो हमारे जितने भी अभिसरण हैं, चाहे इन लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लमें हैं वो सारी हल हो जाएंगी। चलो आहिस्ता आहिस्ता सही, धीरे धीरे सही, थोड़ी आज थोड़ी कल कोशिश कर रहे हैं। आज इनके बॉर्डर का जो रोड है जो बबिया पंचायत से शुरू होता है, वो जनाब के आशीर्वाद से और डीसी साहब के आशीर्वाद से वो 14 किलोमीटर रोड सैंक्शन है PMGSY में। एक्शन साहब जहाँ बैठे हैं उनका पूरा सर्वे चल रहा है। कुंदन सर यहाँ पे बैठे हैं, एक्शन कुंदन सर वो रोड सैंक्शन है जो पूरा बॉर्डर 22 विलेज को जोड़ने वाला जो एक बड़ा बढ़िया रोड बनेगा और पूरे इलाके को ये जोड़ेगा। उसके साथ सर मैंने ये लेटर बनाए हैं, मैं सभी जनता को सारे कुछ सबको बताना चाहता हूँ, सरपंच पंचों को, कि ये जो आपके जितने भी डिमांड है मैंने सारी लिखी है। मैंने देखो 10 पेज लिखे हैं और ये आपकी डिमांड है सब, हर एक डिमांड जो आपने जहाँ किसी भी सरपंच ने रखी है वो पहले मैंने यहाँ पे लिख ली है। वो नई तहसील थी, तो जब कोई नई तहसील आती है तो पहले तो हमें उसका जो है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं।
उसके बाद हम सोचेंगे छोटी मोटी चीज़ों के लिए। पहले तो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमारे जो तहसील में 2 ही मेजर ऑफिस होते हैं, एक तहसील और एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, ठीक है। जो तहसील है, जो तहसीलदार है, वो कैसा हमारी बदकिस्मती है कि वो एक जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के एक क्वार्टर्स में वहाँ अपना कार्य निभा रहे हैं। जो ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर है वो किसी पंचायत में उनके जो है पंचायत घर को यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा एक माध्यम था, पिछली बार भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब एलजी मनोज सिन्हा जी यहाँ पे आए थे, तो एक हमारे मरीन सरपंचों का, हमारे साथी सबका एक समूह होकर उनको एक मिला था। तो उसमें हमने साफ अपनी डिमांड्स रखी थी कि हमें ये मरीन में एक मिनी सेक्रेटरी दिया जाए, ताकि उसके बाद जो है वो जो सीधी सी बात है कि जो मरीन तहसील है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक कंडी क्षेत्र और एक बॉर्डर क्षेत्र। तो जो कंडी क्षेत्र से लोग आने वाले हैं उनको भी दिक्कत होती है और जो बॉर्डर हैं आते हैं उनको भी दिक्कत होती है। तो कोई महिला बुजुर्ग जब वहाँ से आती है, निकलती है घर से, तो उसको कभी पेंशन के कागज भी बनाने हो तो वो तहसील में 4 मेटाडोरों चेंज करके अगर तहसील में जाती है, फिर उसको बीडीसी ये अपना बीडीओ साहब के पास जाना है, फिर उसको दोबारा से वो हरासमेंट होती है। तो हमारा ये इशू था कि चलो जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेसिक रेडी हो जाए। उसके बाद आप देखेंगे कि केबी स्कूल बॉर्डर का क्षेत्र है और तकरीबन यहाँ पे 60-70 हज़ार की पॉपुलेशन है, पर हमारी बदकिस्मती कि यहाँ पे कोई केबी स्कूल नहीं। उसके लिए हमने डिप्टी साहब को बताया है। दूसरा, बिजली के जो इश्यूज़ हैं और जो रोड के इश्यूज़ हैं, रोड तकरीबन हमारे सारे इनपुट्स जो इंटरलिंक अंदर के जो रोड हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में होंगे, बाकी जो मेन रोड्स हैं वो सब ठीक है। एक रोड के सिवाय जो रोड जो है वो राजबाग से आप देखेंगे कि अपना चौधरी लाल सिंह जी मंत्री रहे हैं, उनके जो फार्म हाउस तक टिप टॉप रोड बना हुआ है, पर आगे के जो 4-5 गाँव थे जो सांजीमठ पहुँचते थे वो शायद किसी न किसी तरीके से उनकी कहते हैं कि बदकिस्मती थी कि वहाँ तक वो रोड पहुँचा नहीं। वो ओल्ड सांबा कठुआ हाईवे है और सबसे पुराना हाईवे वही था, वो एक्सपेंड नहीं हुआ, वो जो मैटर है वो टेकअप किया है। और जो राशन कार्ड जो है वो नहीं बन रहे, उनका मैटर टेकअप है। और सबसे बड़ी जो मौजूदा अभी हमें जो फेस करनी पड़ रही है अपने स्टूडेंट्स को लेकर कि जितनी भी जो हैं एडमिशन्स हैं उनको जो है वो ओपन किया जाए अपना डिग्री कॉलेज हीरानगर में, ताकि प्रत्येक जो कैंडिडेट है वो स्टूडेंट्स है वो उसका लाभ उठा पाए। तो इन चीज़ों के बारे में अवगत कराया है। और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे माइन क्या इस पे उनका क्या आश्वासन रहा है, क्या लगता है? देखिए मैं उनका अक्षर नमन करना उनका धन्यवाद देना। साढ़े DDC मैंबर इधर ने साढ़े जोड़े जिले भी सरपंच साहिबान लेडी मैंबर पाई दियाँ जोड़े भी सोशल एक्टिविस्ट जोड़े इधर के नागरिक आए हैं दोस्तों सभ्या ने इधर आइए पार्टिसिपेट किया। इन्हें कहते गल अपनी भी गल् रखिया तो महकमे की रिस्पॉन्स भी सुनिया, उसका बड़ा बड़ा मैं शुक्रिया अदा करना। देखो जी एक साढ़े मैंबर ने पार्टिसिपेंट ने गल की कि डेवलपमेंट का जोड़ा प्रोसैस है वो बेसिकली कंटीन्यूअस प्रोसैस है। अस अगर आपसे कि सारी डिमांड से सारी साड़ी डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट एक पॉइंट ऑफ टाइम पर खत्म हो जाएगी तो ऐसा नहीं होता। अज लोगों की पहले पूरी डिस्ट्रिक्ट चाहिए सी डिग्री कॉलेज, फिर वो बाद सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट डिग्री कॉलेज की गल होती है। तो लोग आते हैं कि जी तहसील के ब्लॉक भी डिग्री कॉलेज होना चाहिए। तो वैसे जोड़ा ये डेवलपमेंट का प्रोसैस है ये कंटीन्यूअस प्रोसैस है, ये चलते रहता है। अज वो काबू का जोड़ा असल का लीडर आए उनकी पूरी गलबात सुनी तो जोड़े बेसिक इशूज पता लगे, स्पैशली साढ़े वास्ते इंपॉर्टेंट है पॉलिसी रिलेटेड इशू जिन्हें कि बहुत मोटा साढ़े इधर रूरल डेवलपमेंट टीचर MC नरेगा की प्रीवियस लाइबिलिटी वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट अज की डेट साढ़ा एक मटीरियल लाइबिलिटी क्लीयर करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट टारगेट है। वो डायरैक्टर रूरल डेवलपमेंट वो हाथ लगे दे नहीं है कि अस कंसोलीडेट करिए फिर उसी फोकस करिए तो वो ऊपर काम करिए। माइनिंग जियां तुम आखिया माइनिंग इधर अगर इलीगल माइनिंग इधर वो आती है वो भी बड़ा सीरियस इशू है। DC साहब SSP साहब वो ऊपर कार्रवाई करके और एक चीज़ भी मैं तुझे दसा बड़ी अच्छी जी भी लगी वो ये है कि तुमकी डिस्ट्रिक्ट कठुआ की जी टीम है वो मैं समझना पूरे साढ़े डिवीजन पूरे सूबे वन ऑफ द बेस्ट